एक बार की बात है, रामपुर गांव में संध्या अपनी छोटी बहन आकांक्षा के साथ रहती थी। संध्या के माता पिता का देहांत आकांक्षा के जन्म के थोड़े समय बाद हो गया था। इसके बाद संध्या को अकेले ही अपना और अपनी बहन का ध्यान रखना था। जब उसके माता पिता का देहांत हुआ तो उन दिनों संध्या भी कुछ खास बड़ी नहीं थी, इसीलिए संध्या को कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। इसके बाद संध्या ने दूसरों के घरों में काम करने का सोच लिया था और दूसरों के घरों में काम करके ही पैसे कमाना शुरू कर दिया था। अपने कमाए हुए पैसों से संध्या अपनी बहन आकांक्षा को पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए संध्या आकांक्षा का दाखिला गांव के एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। आकांक्षा, वो स्कूल बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है, मन लगाकर पढ़ाई करना। लेकिन दीदी, मुझे स्कूल नहीं जाना, आपको पता है ना, मुझे बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तू बाहर नहीं जाएगी तो लोगों से लड़ने की हिम्मत कहाँ से पाएगी? नहीं दीदी, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो फिर से बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं जाना। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, क्या तू मेरी बात नहीं मानेगी? क्या तू मेरे लिए स्कूल नहीं जा सकती? नहीं दीदी। मेरी प्यारी बच्ची, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर कोई कहेगा भी तो उसकी बात मत सुनना। अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप कह रही हो तो मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, पढ़ लिख कर तू एक बहुत बड़ी टीचर बनना। हाँ, आप देखना, पढ़ लिख कर मैं बहुत अच्छी टीचर बनूंगी और फिर उसके बाद आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप आराम से घर में बैठना और मैं पैसे कमाऊंगी। जैसे जैसे आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हो, मैं भी आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आकांक्षा के सर पर एक भी बाल नहीं था। इसीलिए आकांक्षा को बाहर जाने में बहुत डर लगता था, क्योंकि बाकी बच्चे आकांक्षा को बहुत चिढ़ाते थे, जिस वजह से आकांक्षा कभी भी दूसरों से बात नहीं कर पाती थी और ना ही स्कूल जाना चाहती थी। लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए आकांक्षा स्कूल जाने के लिए भी मान जाती है। अगले दिन आकांक्षा को स्कूल जाना था। अरे आकांक्षा, इतनी देर तक सो रही है, चल जल्दी उठ जा, तुझे स्कूल भी तो जाना है आज तेरा स्कूल का पहला दिन है, देर मत कर। नहीं दीदी, मुझे थोड़ी देर सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरी प्यारी गुड़िया, अब तेरे देर तक सोने वाले दिन गए, अब तुझे स्कूल जाकर पढ़ाई करनी है और एक टीचर बनना है और जल्दी उठना होगा, जल्दी उठ। ऐसा कहकर संध्या आकांक्षा को उठा देती है। अच्छा सुन, मैंने तेरा खाना पैक कर दिया है और तेरे लिए नाश्ता भी बना दिया है, अच्छे से खाकर जाना स्कूल, भूलना मत और देरी मत करना, ठीक है? हाँ दीदी, आप जाओ ना। संध्या के जाने के कुछ देर बाद आकांक्षा भी स्कूल जाने लगी। आकांक्षा बहुत डरी हुई थी, वो सोच रही थी कि कहीं दूसरे बच्चे फिर से उसे चिढ़ाने न लगे। ये सोचते सोचते आकांक्षा स्कूल पहुंच गई कि तभी स्कूल की कुछ बदमाश लड़कियों ने आकांक्षा को टक्कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। गलती से? क्योंकि अंधी हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? चल फिर से माफी मांग। आकांक्षा वहाँ चुपचाप खड़ी उन लोगों की बातें सुनने लगी। कैसी बेशरम लड़की है, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? फिर से माफी मांग, तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या? जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देखकर चलना चाहिए था। कि तभी वहाँ दूसरी लड़की बोली, अरे इसके सर पर तो बाल ही नहीं है। अरे तू तो टकली है, अरे स्कूल में टकली लड़की का दाखिला हुआ है, आ हम तेरा स्वागत करते हैं। वैसे तुम्हारे बाल कहाँ गए? बचपन से ही टकली हो या बड़े होते होते सारे झड़ गए? मुझे जाने दीजिए, क्लास में जाने के लिए देरी हो रही है। ऐसा कहकर आकांक्षा जाने लगी कि तभी वो लड़कियां आकांक्षा का हाथ खींचते हुए बोली, अरे क्लास में चली जाना टकली लड़की, इतनी भी क्या जल्दी है, सबको अपना टकला तो दिखाते जाओ। सही कहा, थोड़ी देर हमारे साथ भी तो बात करो, अपने इस चिकने चिकने सर का राज तो बताओ, तुम्हारा सर तो हमारे हाथ से भी ज्यादा चिकना है। ऐसा कहकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियां आकांक्षा का मजाक बनाने लगी और जोर जोर से उस पर हंसने लगी। आकांक्षा पहले से ही डरी हुई थी, उन लड़कियों की वजह से वो और भी ज्यादा डर गई, जिसके कारण आकांक्षा रोने लगी।
अरे अरे डर गई क्या? जरा तुम्हारे टकले पर हाथ तो फेरने दो। उसके बाद आकांक्षा रोते हुए वहाँ से भाग गई और भागकर एक जंगल में आ गई, जिसका आकांक्षा को खुद भी अंदाजा नहीं था। अरे ये कहाँ आ गई मैं? कहाँ हूँ मैं? आज से पहले मैंने तो इस रास्ते को कभी नहीं देखा, और हमारे स्कूल के पास इतना बड़ा जंगल क्यों है? मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे घर वापस जाना है, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। ऐसा कहकर आकांक्षा रोने लगी कि तभी आकांक्षा की नजर वहाँ मौजूद एक पेड़ पर गई, जिस पेड़ पर सोने और चांदी की कंघियां थी। आकांक्षा उस पेड़ के पास गई और बोली, ये कैसा पेड़ है? कितना अजीब दिख रहा है। आज से पहले मैंने कंघियों का पेड़ कभी नहीं देखा। लगता है ये सोने और चांदी का है, लेकिन ऐसा पेड़ कोई क्यों लगाएगा? कि तभी पेड़ से आवाज आई, आकांक्षा, मैं एक जादुई सोने चांदी की कंघी का पेड़ हूँ। आवाज सुनकर आकांक्षा बहुत डर गई। कौन है यहाँ? किसने कहा? ऐसा कहकर आकांक्षा वहाँ से भागने लगी कि तभी दोबारा पेड़ से आवाज आई, डरो मत आकांक्षा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हूँ, और मुझे केवल वही लोग देख सकते हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत हो। तुमने मुझे ढूंढा, इसका मतलब तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मेरी ये कंघियाँ जादुई है, तुम इन कंघियों से जो भी कहोगी तुम्हें सब मिल जाएगा। इसीलिए मुझे अपनी परेशानी बताओ। क्या तुमने जो भी कहा वो सच है? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ आकांक्षा, बताओ मुझे। इसके बाद आकांक्षा पेड़ को सारी बात बता देती है। आकांक्षा की बात सुनकर पेड़ बोला, आकांक्षा, तुम मेरे जादुई सोने चांदी की कंघी के पेड़ से एक सोने और चांदी की कंघी ले लो। जैसे ही तुम सोने की कंघी को अपने सर पर लगाओगी, वैसे ही तुम्हारे बाल आ जाएंगे और बहुत सुंदर। और जब तुम चांदी की कंघी से कुछ भी मांगोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर जादुई सोने चांदी की कंघी का पेड़ आकांक्षा को एक सोने और चांदी की कंघी देता है, जिसे लेकर आकांक्षा घर आ गई। और घर आते ही वो सोने की कंघी अपने सर पर रखती है। कंघी सर पर लगते ही उसके सर पर बहुत ही लंबे और सुनहरे बाल आ गए, जो दिखने में बहुत सुंदर थे। ये तो चमत्कार है, सच में कोई जादू है। सच में जादुई सोने और चांदी की कंघी के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी को मैं इस बारे में बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। अब उसके बाद आकांक्षा संध्या के आने का इंतजार करने लगी। शाम होने पर संध्या जैसे ही घर पहुंची, आकांक्षा संध्या को सारी बात बता देती है। छोटी, क्या तू सच कह रही है? हाँ दीदी, मेरे लंबे बाल तो देखो। क्या अभी आपको यकीन नहीं? ये उस कंघी का ही कमाल है। मैं आपको चांदी की कंघी दिखाती हूँ। ऐसा कहकर आकांक्षा चांदी की कंघी से बोली, हे जादुई चांदी की कंघी, हमें रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दो, जिसमें हमारी जरूरत का सारा सामान हो, और हमें सुविधा भी देना। आकांक्षा के ऐसा कहते ही वहाँ एक बहुत सुंदर सा घर प्रकट हो गया, जिसमें उसकी जरूरत का सारा सामान था, जैसे कपड़े, खाना, बर्तन और पढ़ने का सामान। ये देखकर दोनों खुश हो गए। तू तो सच कह रही थी, ये तो चमत्कार है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। हाँ दीदी, अब मुझे स्कूल जाने में कोई डर नहीं। मैं उन सभी लड़कियों का डटकर सामना कर सकती हूँ, और कल से मैं रोज स्कूल जाऊंगी और पढ़ लिख कर आपको एक टीचर बनकर जरूर दिखाऊंगी। मेरी प्यारी बहन। अब उस दिन के बाद से आकांक्षा स्कूल जाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। साथ ही साथ संध्या को आकांक्षा की स्कूल की फीस देने में अब कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास जादुई चांदी की कंघी थी। कुछ सालों बाद पढ़ लिख कर आकांक्षा एक बहुत बड़ी टीचर बन चुकी थी, और अब दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे।